जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। देखिए एसएससी 2022 जो है, एसएससी जो है सो सीएचएसएल का 2022 भर्ती बम्पर भर्ती निकाली हुई है, जिसमें कि 4000 से ऊपर यानी कुल भर्ती जो है सो कुल वैकेंसीज 4500 आए हुए हैं इसमें। और ये जो है सो 12वीं पास के लिए है। इसमें पोस्ट दिया हुआ है एलडीसी, जेएसए, पीए, एसए, डीईओ, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे मैंने लगा रखा है। और इसके बारे में अंदर मैं वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल जो भर्ती निकाली है सीएचएसएल की, इसके बारे में पूरा इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वेबसाइट पर जो है सो अपलोड किया हुआ है एसएससी के वेबसाइट पे। आयोग की वेबसाइट ये है, और इसमें यहाँ पे दिया हुआ है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसका जो है सो विज्ञप्ति यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे नीचे देखते हैं इसके बारे में नोटिफिकेशन क्या क्या है। ये यहाँ पे देखिए, संयुक्त उच्चतर माध्यमिक यानी कि 10+2 के लिए यानी 12th पास वालों के लिए जो है सो इसमें भर्ती निकाली हुई है। तो इसमें देखिए ऑनलाइन आवेदकों की प्रस्तुतिकरण की तारीख जो है, यानी कि ऑनलाइन जो है सो शुरुआत कितना तारीख से हुआ था, 12 तारीख से हुआ था, यानी 12 दिसंबर से लेकर के ये चलेगा 4 जनवरी तक। थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हुआ है, उसके लिए सॉरी, बट अभी भी बहुत सारा डेट है, अभी डेट बचा हुआ है। तो आप लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए मैंने वीडियो बना दिया, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला था कि इस पे जो है सो थोड़ा दिक्कत आ रहा है, कैसे कैसे क्या है सो सारा बता दीजिए। तो इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया है, लेट होते हुए भी। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये ऑनलाइन करने की जो है सो डेट 6 तारीख से शुरुआत हुई है, यानी 6 दिसंबर से शुरुआत हुई है। और ये जो है सो लास्ट डेट कब तक रहेगा, तो 4 जनवरी तक रहेगा ना। इसके बाद फिर जो है सो ऑफलाइन चालान करने की जो है सो तिथि जो है सो अंतिम तिथि, यानी कि ऑफलाइन चालान करने, यानी बैंक से अगर आप कटवाओगे पैसा जा करके, तो वो भी जो है सो 4 जनवरी तक ही रहेगा, 4 जनवरी 2023 तक। और इसमें 23 बजे दिया हुआ है, यानी रात्रि के ना 11 बजे तक जो है सो आप ये कर सकते हैं ऑनलाइन, जो ये ऑफलाइन चालान कराना है सो। इसके बाद ऑनलाइन भुगतान करने के, यानी ऑनलाइन पेमेंट करने का जो है सो अंतिम तिथि दिया हुआ है 5 जनवरी तक, और ये भी रात के 11 बजे तक है ना। इसके बाद फिर हम लोग जो है सो आगे देखते हैं, चालान के माध्यम से भुगतान की अंतिम तिथि, यानी चालान से जो है सो चालान के माध्यम से अगर अंतिम तिथि जो भुगतान करने की है, वो जो है सो 6 जनवरी तक है। आप लोग वहाँ तक 6 जनवरी तक आप जो है सो अगर ऑफलाइन चालान करना है बैंक के माध्यम से, तो आप वहाँ पे बैंक के माध्यम से जो है सो चालान करवा सकते हैं। फिर आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो एवं सुधार राशि के ऑनलाइन भुगतान के लिए तिथि, यानी कि जैसे आवेदन करने में, अप्लाई करने में जो है सो किसी से कुछ गलत हो जाता है, तो उसका करेक्शन करने के लिए, यानी फिर से उसे सही करने के लिए जो है सो डेट इसमें दिया हुआ है, डेट निकलेगा जो है, ये कब से होगा, 9 जनवरी से लेकर 10 जनवरी, एक दिन का जो है सो आपको टाइम दिया जाएगा, और एक दिन में आपको जो है सो उसको सुधार कर लेना होगा। फिर यहाँ पे जो है सो दिया हुआ है टियर 1 का परीक्षा जो है कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा, वो जो है सो फरवरी से मार्च के बीच में होगा, दिसंबर फरवरी से मार्च 2023 के बीच में। और फिर जो है सो कंप्यूटर आधारित जो है सो ये दूसरा टियर टियर सेकेंड के लिए जो है परीक्षा, इसमें जो है सो इसका कार्यक्रम इसके बाद जो है सो अधिसूचित किया जाएगा, किसके बाद, तो टियर 1 के बाद ना। इसके बाद अब आगे हम लोग देखते हैं, ये मैंने इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे बता दिया आप लोगों को। अब आगे देखते हैं वेतनमान के बाद। वेतन जो है सो यहाँ पे दिया हुआ है अवर श्रेणी लिपिक के लिए जो है सो कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए जो है सो वेतन स्तर की कितना से रहेगा, तो 19,900 से लेकर के 63,200 रुपये तक जो है सो वेतनमान यहाँ पे मिलेगा इस पद के लिए। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है सो क्या रहेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये तक का वेतन स्तर रहेगा। फिर जो है सो वेतन स्तर ये जो है सो 5 के लिए दिया हुआ है ना, वेतन स्तर 4 और वेतन स्तर 5, इसमें दो जो है सो स्तर दिए हुए हैं, दो लेवल दिए हुए हैं। उसमें जो है सो 29,200 जो है सो इसमें रहेगा स्टार्टिंग, और फिर वो 92,300 रुपये तक जो है सो जाएंगे। फिर यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए जो है सो 25,500 से 81,100 तक जो है सो दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात आता है पद की, तो पद जो है सो रिक्तियाँ यहाँ पे दी हुई है सारी,
है ना। यहाँ पे 4500 जो है सो रिक्तियाँ की संख्या लगभग 4500 है। यहाँ पे मैंने शुरू स्टार्टिंग में ही बता दिया है वीडियो में। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं आरक्षण का बात। आरक्षण जो है सो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए जो है सो इस आदेशानुसार जो है सो दिया हुआ है। फिर यहाँ पे हम लोग अब आगे देखते हैं, आरक्षण का जो बात था वो मैंने बता दिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए जो है सो अनुज्ञेय अशक्तता यहाँ दिया हुआ है, किस तरह से होगा। तो उन लोगों को जो है सो सीमा सड़क संगठन ये दिया हुआ है। इसके बारे में बीआरओ के को छोड़कर ये पद निम्नलिखित बेंचमार्क दिव्यांगों के लिए उपयुक्त पाए गए हैं। यानी जो भी बेंचमार्क दिव्यांग रहेंगे इन लोगों के लिए जो है सो श्रेणी बनाया हुआ है कि कौन कौन सा पद पे इन लोग रह सकते हैं। तो देखिए पहला पद जो है सो इन लोगों के लिए एक जो है सो डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। और उसके बाद फिर जो है सो अवर लिपिक जो यानी कि कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए जो है सो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला पद यहाँ पे दिया हुआ है प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द। यहाँ पे सारा कौन कौन से कोडवर्ड क्या होता है ये सारा बैठ यहाँ दिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर में लिखा हुआ है यहाँ पे साथियों व्यय, यानी व्यय से क्या होगा कार्यात्मक आवश्यकता में। तो यहाँ पे व्यय से आप लोग देख सकते हैं कि व्यय से जो यहाँ पे दिया हुआ होगा कहीं ना कहीं, तो व्यय से क्या हो गया बैठना, ख से क्या हो गया खड़ा होना, च से क्या हो गया चलना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो जो श्रेणी में जो जो आएंगे उनका जो है सो यहाँ पे भर्ती दिया हुआ है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पे नागरिकता के लिए दिया हुआ है, यानी नेशनलिटी के लिए, राष्ट्रीयता के लिए। तो अभ्यर्थी या तो कहाँ का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, या नेपाल की प्रजा हो, या भूटान की प्रजा हो, या भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका, अफ्रीकी देशों, केन्या, युगांडा, संयुक्त राज्य तंजानिया यहाँ से जो है सो बिलोंग करना चाहिए। सारे यहाँ पे दिया हुआ है, अगर रहेंगे तो फिर ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आयु सीमा यहाँ पे क्या होनी चाहिए ये चीज़ दिया हुआ है। तो देखिए आयु सीमा 1/1/2022 तक के लिए जो है सो पदों के लिए आयु सीमा 1/1/2022 को 18 से 27 वर्ष तक का जो है सो अभ्यर्थी होना चाहिए। यानी कि अभ्यर्थी न तो 2/1/1995 से पहले और ना ही 1/1/2004 के बाद जन्म लिया हो। कहने का मतलब है कि ये 2 जनवरी 1995 से पहले का किसी का जन्म तिथि नहीं होना चाहिए, अन्यथा और फिर जो है सो 1 जनवरी 2004 के बाद का जन्म तिथि नहीं होना चाहिए, इसके पहले होना चाहिए और 1995 के बाद होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लिए समझ लिए। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि ये श्रेणी दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में अनुज्ञेय छूट, यानी कि यहाँ पे श्रेणी दिया हुआ है इस तरह से, और इसके लिए जो है सो अनारक्षित आरक्षित ये सभी लोगों के लिए कितना कितना छूट मिलेगा, यानी आयु में कितने छूट मिलेंगे ये यहाँ पे दर्शाया हुआ है। 5 वर्ष, 3 वर्ष, 10 वर्ष ऐसे करके सारा दिया हुआ है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे बढ़ने पे हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 3 वर्ष, यहाँ पे किसके लिए ये है तो भूतपूर्व सैनिक के लिए, यानी जो इसमें पहले एक्साइज डिपार्टमेंट जो रह चुके हैं, उस एक्स ऑफिसर रह चुके हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 वर्ष, 8 वर्ष ये सभी लोगों के लिए इधर श्रेणी बनाया हुआ है और ये इधर छूट दिया हुआ है। तो आप लोग ये चीज़ जो में होंगे, जो कैटेगरी में आप होंगे उसे आप लोग देख करके अप्लाई कीजिएगा सोच समझ के। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्पष्टीकरण का बात है। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण में जो लिखा हुआ है पेंशन अथवा जो कर्मचारी जो भी रहेंगे उन लोगों के लिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे कार्मिक जो कि 14 अप्रैल 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा 6 माह से अधिक अवधि के लिए जो है सो प्रतिनियुक्त पर थे। यहाँ पे यानी एक्स एक्स डिपार्टमेंट में जो लोग कहने का मतलब यह है कि भर्ती में पहले जो है सो होंगे, उन लोगों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पहले उस पोस्ट पे रह चुके होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या छूट दिया हुआ है ये सारा चीज़ है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ना। जैसे अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, यानी कि क्या जो है सो शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है यहाँ पे किसके अनुसार, तो 4 जनवरी 2023 तक जो है सो अप्लाई करने की तिथि है। उसके
स्थिति के अनुसार। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो। अगर 12th किया हुआ है तभी जो है सो वो अवर श्रेणी लिपिक के लिए या कनिष्ठ सचिवालय सहायक तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए या डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए जो है सो एप्लीकेबल रहेगा, तभी जो है सो वो अप्लाई कर सकता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है अभ्यर्थी के पास आवेदन प्रति की अंतिम तिथि अर्थात 4 जनवरी 2023 को अथवा उससे पूर्व अनिवार्य योग्यता अवश्य होनी चाहिए। यानी ये आवेदन करने से पहले जो है सो इसके पास उसका जो है सो आवेदन प्रति का जो है सो होना चाहिए एक प्रति। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और जानकारियाँ होंगी जो कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आवेदन कैसे करें, आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है एसएससी का जो है सो ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है साथियों। इस पे जा करके आप जो है सो ssc.nic.in पर जा करके अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिल गया। अब आवेदन शुल्क यहाँ पे देखिए, आवेदन शुल्क जो है सो 100 रुपये है, 100 रुपये मात्र लग रहे हैं। किसके लिए, तो ये भी देख लीजिए। देखिए महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बेंचमार्क दिव्यांगों पीडब्ल्यूडी यानी कि और आरक्षण के हकदार भूतपूर्व सैनिकों को जो कि पहले से इसमें जो है सो रह चुके हैं, जो सैनिक इसमें रह चुके हैं, जो पहले जो है सो इस भर्ती में आ चुके हैं, उन लोगों के लिए भी जो है सो शुल्क भुगतान में छूट प्राप्त है। यानी कि उन्हें जो है सो एप्लीकेशन फ़ी का जो है सो एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी जो है सो नहीं देना पड़ेगा। वो जो है सो फ्री में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इसमें भी दिया हुआ है कि शुल्क का भुगतान की HIMUPI वीज़ा मास्टर कार्ड मास्टर कार्ड मास्ट्रो रुपे क्रेडिट कार्ड ये जो भी रहेगा डेबिट कार्ड, इन सभी के द्वारा नेट बैंकिंग के द्वारा जो है सो अन्यथा भारतीय स्टेट बैंक चालान को तैयार करके भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में किया जा सकता है। तो ये जो है सो आप ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे क्रेडिट कार्ड से। अन्यथा आप जो है सो ऑफलाइन भी भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI से आप जो है सो चालान करके वहाँ भी जमा कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया। फिर ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की तिथि मैंने बता ही दी है आपको शुरू में ही, ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग को देख लीजिएगा। फिर डिस्क्रिप्शन में मैं सारा ये जो है सो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा PDF का, और फिर टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा जो कि एजुकेशनल सेंटर झारखंड के नाम से है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने सारा आप लोगों को बता दी है। अब जो है सो यहाँ पे देखिए परीक्षा केंद्र कोड एक देख लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आप मान लीजिए कि रांची से आते हैं तो रांची का जो है सो परीक्षा कोड जो है सो ये रहेगा 4205, ये रहेगा। आप जो है सो वहाँ पे अप्लाई करते समय आपको जो है सो परीक्षा केंद्र और कोड जो है सो वहाँ पूछेगा परीक्षा केंद्र का। तो परीक्षा केंद्र रांची अगर रहेगा तो उसका कोड रहेगा 4205। फिर इसी तरह से सारा दिया हुआ है स्टार्टिंग में शुरू से ही। भागलपुर का रहेगा 3201, मुजफ्फरपुर का रहेगा 3205, इसी तरह से सारा दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये था कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, ये सारा कोड दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं परीक्षा की रूपरेखा किस तरह से रहेगी। ठीक है, सारा जानकारी मैं इस वीडियो में दे दूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। देखिए Tier 1 के लिए परीक्षा का रूपरेखा जो है सो रहेगा पहला अंग्रेजी भाषा रहेगा जो कि मूल ज्ञान है, और ये जो है सो इसमें प्रश्नों की संख्या जो है सो कितने रहेंगे, 50 रहेंगे ना। इसमें जो है सो 25 जो है सो आप लोगों को करना ही होगा। ये जो है सो आधा यानी कि करना है। और कितना में, तो यहाँ पे दिया हुआ है समय 60 मिनट, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे सामान्य बुद्धिमत्ता यानी कि जनरल अवेयरनेस का रहेगा, तो इसमें भी 25 करना है, ये भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है मात्रात्मक अभिरुचि के लिए यानी समान अंकीय योग्यता है ना, तो इसमें भी 50 रहेंगे, 25 इसमें भी, यानी आधा आधा जो है सो हर में 50% जो है सो आपको टच करना है क्वेश्चन को। फिर यहाँ समाज जागरूकता के लिए जी दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये Tier 1 के लिए है। फिर Tier 2 के लिए देखिए, Tier 2 में जो है सो यहाँ पे गणितीय क्षमता ये जो है सो 2 घंटा का जो है सो ये रहेंगे, इसके एग्ज़ाम का जो है सो टाइम रहेगा। और फिर यहाँ पे ये कुल जो है सो 60 नंबर के रहेंगे, जिसमें कि यहाँ पे दिया हुआ है गणितीय क्षमता, और फिर यहाँ पे तर्क शक्ति और सामान्य बुद्धिमत्ता के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसका सिलेबस भी जो है सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा,
और आप लोग उसको भी जो है सो देख लीजिएगा। सारा सिलेबस, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कमेंट में बोलिएगा, सारा चीज़ मैं डाल दूंगा। ऐसे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे आप लोगों को सारा वहाँ पे मिल जाएगा। इसका जो है सो पीडीएफ बन करके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं डाल दूंगा, और वहाँ पे पीडीएफ आपको इसका सिलेबस का और फिर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सारा मिल जाएगा CHSL का। तो चलिए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये सारा मैंने आपको जितना भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी सारा मैं आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग जो है सो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि KVS का एक जो है सो आया हुआ है वैकेंसी, और जिसमें कि 8,000 से ऊपर पोस्ट है उसमें भी, और उसका भी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, ताकि उसमें भी जितने लोग भी अप्लीकेबल हैं वो अप्लाई कर सके। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।